हमारे देश में एक ऐसा घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता। अगर आप इसके आसपास भी भटकोगे तो आप मेंटल हॉस्पिटल या फिर मुर्दा घर पहुँच सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग की, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है और कहा जाता है कि ये हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउस है। कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन भी खोया है और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है सिर्फ इस घर के वजह से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुंदन बाग का इतिहास। क्यों लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद उस घर के आसपास नहीं घूमना चाहिए। कुंदन बाग हैदराबाद के एक पार्श लोकेलिटी में लोकेटेड था और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ अमीरों के घर हुआ करते थे और यहीं पे था ये हॉन्टेड घर जिसे द हाउस ऑफ कुंदन बाग बुलाया जाता है। वहीं पे एक चोर रहता था जिसका नाम था साजिद। वो लगभग 1 हफ्ते से उस घर पे नजर रख रहा था कि वो लोग कब लाइट ऑन ऑफ करते हैं, कब गार्डन में घूमते हैं, कब वो सोते हैं। सब चीज नोटिस कर रहा था वो बंदा। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद साजिद ने सोचा कि अब इस घर के अंदर जाऊंगा और चोरी करूंगा, क्योंकि ये कुंदन बाग में है तो ऑफ कोर्स बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। और जैसे तैसे करके वो बैक डोर से अंदर घुस गया। रात के अंधेरे में ग्राउंड फ्लोर पे उसे कुछ नहीं मिला। फिर हार के वो चला गया 2nd फ्लोर पे और 2nd फ्लोर जाने के बाद उसे अजीब सी महक सूंघने को मिली, जैसे कि कोई जानवर 6-7 दिन से मरा पड़ा हो। एंड उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने 3 लोग मरे पड़े हैं। पूरा बदन सड़ चुका है उनका और पूरा बदन फूल भी गया है। डर के मारे साजिद ने ये सब सारी बातें पुलिस को बता दी और पुलिस को लगा ये सब सारी चीजें साजिद ने की है और ये हमसे बचने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। लेकिन पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि हाँ, वाकई 3 लोगों की मौत हुई है। ये सारी चीजें पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दिया। पुलिस को अब तक ये लग रहा था कि ये मौत 6-7 दिन पहले की है, पर जब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी तो वो शॉक हो गए, क्योंकि ये मौत 6 महीने पुरानी है। मतलब 6 महीने से उन लोगों की लाश वही कमरे में पड़ी हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? साजिद ने तो कहा था कि 1 हफ्ते पहले उसने देखा कि वो लोग गार्डन में घूम रहे थे, लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और घर से आवाजें भी आ रही थी। तो ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो सकती है? ये सब हुई कैसे? अब ये कहानी शुरू होती है। काफी समय पहले इस घर के ओनर की डेथ हो गई थी, तो ये घर उनके बेटे के हाथों में चला गया था, जो कि अमेरिका में रहता था और उनका इंडिया में आना जाना बिल्कुल नहीं था। तो उसने इस घर को रेंट पे देना चालू कर दिया। पता नहीं इस घर में ऐसा क्या था, जो भी यहाँ पे रहने आता था वो सिर्फ 10 दिन तक ही रह पाता था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूर चला जाता था। ऐसा क्या है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते, या फिर ऐसा क्या है यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों को रहने नहीं देता? फिर काफी समय बाद उसमें रहने आई एक बूढ़ी औरत और उनके 2 बच्चे। ये वही लोग हैं जिनकी डेथ बॉडी मिली थी। एंड लोकल्स की माने तो ये लोग काफी वियर्ड थे। उन्होंने देखा था कि इनके बच्चों के हाथ में कभी कभी खून लगे हुए रहते थे और कभी कभी आधी रात को वो कैंडल लेके घुमा करते थे। सब चीजें वियर्ड। एंड पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तब उन्हें पता लगा कि इनकी मौत जहर पीने की वजह से हुई है, क्योंकि इनके कमरे में एक खाली फिनाइल की बोतल भी मिली थी और बहुत सारे तंत्र मंत्र के हथियार भी मिले थे और उनके सीलिंग में तंत्र मंत्र जादू टोने के पैटर्न्स भी मिले थे, वो भी खून से बनाए हुए। हर एक चीज वियर्ड थी। पुलिस ने इस केस को समझने की कोशिश ही नहीं की, बस इसे सुसाइड केस बोल के बंद कर दिया गया। लोकल्स की माने तो पुलिस ने जब इनके साथ इन्वेस्टिगेशन किया था, जब इनसे पूछा गया कि 6 महीने पहले इनका कैसा बर्ताव था, ये लोग कैसे थे, तो लोकल्स ने कहा कि हम मान ही नहीं सकते कि ये 6 महीने पहले मर चुके हैं, क्योंकि हमने इसे कल ही देखा था गार्डन में घूमते हुए और घर की आवाज भी सुना था इन्होंने, जैसा कि साजिद ने भी सेम टू सेम यही बात कहा था। लोकल्स इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो लोग 6 महीने पहले ही मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसे देखा था, उन लोग को देखा था गार्डन में घूमते हुए। पुलिस को भी शौक लग गया, क्योंकि साजिद ने भी कहा था कि उसने 1 हफ्ते से उस घर पे नजर लगाई हुई थी और सब कुछ नॉर्मल था। और ये बात आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे।